If the Lord had not been my help, I would soon have dwelt in silence. If I say my foot has slipped, your compassion and loving kindness, O Lord, will hold me up. When my anxious thoughts multiply within me, your comforts delight me. Can a throne of destruction be allied with you, one which frames and devises mischief by degree? They band themselves together against the life of the righteous and condemn the innocent to death. But the Lord has become my high tower and defense, and my God, the rock of my refuge. He has turned back their own wickedness upon them and will destroy them by means of their own evil. The Lord our God will wipe them out. यदि यहोवा मेरा सहायक ना होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच में संधि होगी, जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं? वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं। परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण का चट्टान ठहरा है। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। Your eyes always upon your righteous. तेरी निगाहें तेरे डरवैयों के ऊपर निरंतर लगी रहती है। तेरे कान निरंतर हमारे दुहाई और प्रार्थना की ओर लगे होते हैं। निरंतर तू हमें अपने बताए हुए मार्ग पर चलाने के लिए सक्षम ठहरता है और निरंतर तू हमें परमेश्वर अनुशासित करता है कि हम तुझसे भटक कोई और मार्ग पर ना चल जाएं। The greatest treasure which a Christian could ever have in their life, or which they could ever earn in their life, is the grace which God has poured upon us. वो अनुग्रह जो हमने कमाया नहीं है, अनुग्रह जिसमें परमेश्वर निरंतर हमें अपने कार्य में कार्यरत रखता है, अपने भय में अपने मार्ग पर चलाने के लिए हमें हर दिन उकसाता है और हर दिन हमें अनुशासित करता है। हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर अपनी आत्मा की सिहाई से वो आज्ञाओं को लिखता है और हर दिन वो हमें एक क्रिश्चियन राइचियस लाइफ के मार्ग पर चलाता है। हर दिन व्यक्तिगत रीति से एक के क्रिश्चियन के लिए यहोवा उसके दिन को उसके विल और पर्पस के अनुसार जो यहोवा ने निर्धारित किया है वो तैयार भी करता है, बनाता भी है और उस पर उसे चलाता भी है और उसी दिन को पूरा भी करता है। ये वो महान परमेश्वर है जो हमसे प्रेम रखता है और वो हमारा शरण स्थान है। इसीलिए कोई हमारे विरुद्ध क्या ही खड़ा हो सकता है जब यहोवा हमारे पक्ष में खड़ा है। हमारे विरोधी कितने बड़े क्यों ना हो, जब हमारा विश्वास और हमारे जीवन की निर्भरता यहोवा पर निर्भर करती है, यहोवा सक्षम है। अंधकार की गहराई, पावर, स्ट्रेंथ, अंधकार को हम जितना देखें, कहीं का अंधकार है। हम अंधकार कहीं का नहीं बोल सकते कि यहाँ का अंधकार ज़्यादा गाढ़ा है या वहाँ का अंधकार कम। अंधकार है और उसे हटाने का सिर्फ एक मार्ग है, वह है रोशनी। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत से डिस्ट्रक्टेड बातें हैं जो हमारे शरीर और आत्मा और हमारे जो मानसिक विकास है उसको हर्ट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट हम उस पर ध्यान दें, उससे बढ़कर हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान दें जो उस प्रकाश की नाई है जिसके आते ही अंधेरा अपने आप छट जाता है। इसलिए परमेश्वर की संगति का होना उस डिस्ट्रक्टेड लाइफ से बचना है जो संसार, शरीर या परमेश्वर हमारे मेंटल ग्रोथ या हमारे जो सोशल इन्वायरमेंट है उसमें कॉज होता है। उससे बढ़कर इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा हर दिन इस विवेक में इस बात को हर दिन जानना और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हर दिन द न्यू बिगिनिंग ऑफ अ डे इज़ मस्ट बी विथ जीसस क्राइस्ट। उसकी संगति के साथ नया दिन शुरू हो कि हम उसके साथ जब नए दिन को देख रहे हैं तो हम विजयी ठहरेंगे और उस नए दिन को जो यहोवा ने ऑलरेडी हमारे लिए तैयार किया है वो पूरा होगा, उसका हर विल पर्पस पूरा होगा और हम आशीषित ठहरेंगे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं देयर वुड बी मेनी ट्रैप्स
मेनी ट्रैप्स जो हमें हर्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं, हमें गिराने का कोशिश करते हैं, हमारे विश्वास को नष्ट करने का कोशिश करते हैं, मगर इन सब से ऊंचा कार्यरत परमेश्वर तो है, तो सक्षम परमेश्वर है। हमारी क्षमताओं पर निर्भर नहीं है पिता तेरा प्रेम, परंतु उससे भी ऊंचा है। और हम धन्यवाद देते हैं कि हम उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जिन्होंने हमसे प्रेम रखकर हमें संभाला और अब तक संभाला है और संभालेगा। हो जाने को पाए पिता कि जो शांति और प्रेम तू हमें देता है हम उससे भरने को पाए, और जिस आज्ञाओं के साथ तू हमारे नए दिन को रचता है वो हमारे जीवन से पूरा होने को पाए, और हम तेरे विल पर्पस के फुलफिल्ड बच्चे बनने को पाए। हम ग्रहण योग्य हो, रूटेड इन क्राइस्ट हो, और हमारे जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। हर एक के लिए तूने उत्तम योजना बनाई है जो परमेश्वर हानि नहीं पर शांति की है, तृप्त करने की है, उत्तम पदार्थ से भरने की है, और परमेश्वर अपने कुप्पे से भर भर कर उन्हें ओवरवेल्म करने की है। वो सारी योजनाएं के जीवन से पूरी हो और हम सब परमेश्वर तेरे आशीष के गवाह ठहरने को पाएं। रात्रि की बेला को तूने संभाला है जीवित यहोवा, धन्यवाद। हम पहला सा प्रेम तुझसे कर पाए, और जहाँ परमेश्वर हमारी सक्षमता कमज़ोर पड़ रही है, हम मांगते हैं कि हमारा अवेलेबिलिटी तेरे सामने ना घटे, हमारा तेरे सामने उपस्थित होना ना घटे, हमारा तुझे स्मरण करना, तुझसे प्रेम करना, तेरा भय मानना, तेरी आज्ञाओं को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देना और उसे पूरा करना हम ना छोड़ें। हम ग्रहण योग्य हों और हमारे जीवन के गवाह से आपको महिमा मिले। हमारी असक्षमता में तेरी सक्षमता हो पिता, कि हम तेरे कार्य को पूरा होता हुआ देख तेरे साक्षी ठहरे। ग्रहण योग्य जीवन हो और आपको महिमा मिले, रूटेड इन क्राइस्ट और यीशु को महिमा मिले। पवित्र आत्मा की सहभागिता में परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर आपको महिमा मिले, ट्रिनिटी गॉड आपको महिमा मिले। आज के दिन को सौंपते हैं, सुरक्षित सौंपते हैं, एक एक भाई बहन परिवार के सदस्यों को शुक्ल हमें छुपाते हैं, घर बिलोंगिंग सबको शुक्ल हमें सुरक्षित करते हैं। हम घर से सुरक्षित बाहर जाएं, कामों को करें, सुरक्षित गंतव्य स्थान को लौटे, हर एक का एजुकेशन, ट्यूशन, इन्वायरमेंट सब यीशु के लहू में ब्लेसड और सुरक्षित हो। ना ही हम बुरा देखें, ना सोचे, ना विचारे, ना बोले, ना करें, और परमेश्वर हर एक इन्वायरमेंट में तेरा दखल हो कि हम सुरक्षित रहें। हमारे आत्मा की सहभागिता जो पवित्र आत्मा के साथ है वो ब्लेसड और सुरक्षित रहे। धन्यवाद देते हैं और इन सभी प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।